हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पहले के मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं, किस तरह से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया जाता है। और आज भी हम उस इस वीडियो में वही मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन को देखने वाले हैं। लेकिन वहां पर हम देखे थे कि हम सिर्फ दो मैट्रिक्स जो लिए थे वो 2 बाय 2 का ही बना था। दोनों मैट्रिक्स 2 बाय 2 का बना था और रिजल्टेंट भी हमारा 2 बाय 2 का ही आ रहा था। तो आप लोग सोचेंगे कि हम कितना हूँ मैट्रिक्स का अगर बनाए तो हमारा रिजल्टेंट सेम आएगा, यही ना, कि मैट्रिक्स और उसके जो रो के कॉलम्स और रो होते हैं तो उन दोनों के बराबर ही आएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर उसी चीज को बताया गया है इस प्रोग्राम में। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो 2 3 का बना है, यानी कि जिसमें 2 रो और 3 कॉलम्स हों। और दूसरा मैट्रिक्स हमारा बना है 3 2 का, जिसमें 3 रो और 2 कॉलम्स होंगे। और हमारा रिजल्टेंट देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कुछ और आ रहा है, यानी कि 2 बाय 2 का आ रहा है। इन दोनों से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। ये दो हम मैट्रिक्स बनाए हैं जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम आपस में, तो उन दोनों के जो भी नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम्स है उसे तो मतलब सेम मैच नहीं हो रहा है। तो उसी चीज को दिखाने के लिए हम आज ये प्रोग्राम बनाए हैं, ताकि आप ऐसा ना समझ बैठें कि अगर मान लीजिए हम फॉर लूप में सिर्फ 2 लिखते हैं तो वहां पर 2 ही होगा। क्योंकि पहले के वीडियो में हम बहुत सारा ऐसे ही प्रोग्राम बना चुके हैं जो 2 बाय 2 का हो, क्योंकि ये प्रोग्राम बनाने में मतलब कम समय में लेता है और रिजल्ट भी मतलब जल्दी आ जाता है। और अगर मान लीजिए आप चेक भी करना चाहें तो वैसे भी चेक कर सकते हैं मतलब जल्दी से। तो इसलिए हम 2 बाय 2 का ही यूज करते हैं। और कल से, यानी कि आज तो मल्टीप्लाई होगा और इसे चेक किया जाएगा, और कल से हम यूजर डिफाइंड मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, जिसमें हम सभी यूजर डिफाइंड मैट्रिक्स बनाएंगे। जिसमें आपके ये मैट्रिक्स को प्रिंट कराना हो या फिर मैट्रिक्स का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन भी हो, किस तरह से किया जाता है ये सब देखने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि यूजर जैसे प्रोग्राम रन होने के बाद यूजर खुद डिफाइन करेगा कि हम कितने रो और कितने कॉलम्स का मैट्रिक्स बनाने वाले हैं और उसमें कौन कौन सा एलिमेंट डालने वाले हैं। उन एलिमेंट्स को डाल के जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका जो भी वो यूजर करना चाहे, मतलब पहले तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये सब होगा, फिर उसके बाद सभी को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसमें यूजर खुद से डिसाइड करेगा कि हम इस मैट्रिक्स के साथ करना क्या चाहते हैं। इसके साथ मतलब एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं या मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, या इसमें से कुछ डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब जो कुछ भी करना चाहे वो यूजर कर सकता है। तो हम आने वाले वीडियो में ये सब देखने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से। और अगर मान लीजिए आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वहां पर कोड्स को कॉपी करके आप यूज कर सकते हैं और इसमें एडिट करके अपना खुद का बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से ऐसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके और ऐसे रिजल्ट को प्रिंट कराया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हैश इंक्लूड stdio.h और यहां पर हो जाएगा हमारा int man यहां पर हम कुछ मैट्रिक्स के वेरिएबल बना लेंगे, जैसे कि हमारा हो जाएगा a, यहां पर बनेगा 2 बाय 3 का, और इसका वैल्यू भी हम अभी डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि हम बताए हैं कि कल से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब यूजर डिफाइंड प्रोग्राम देखने वाले हैं मैट्रिक्स के ही। उसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों का प्रोग्राम देखा जाएगा, किस तरह से यूजर अपने इच्छा अनुसार ही रो को और कॉलम को डिफाइन करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 3 रखना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इसके कॉलम्स की संख्या, यानी कि जो पहला मैट्रिक्स है इसके कॉलम की संख्या 3 रखे हैं, तो दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे और यहाँ पर 2, और यहाँ पर इसका भी वेरिएबल हम पहले ही, इसका भी वैल्यू हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं सभी एलिमेंट्स। ये छोटे छोटे ही वैल्यू रखते हैं ताकि आप अगर कैलकुलेशन भी करें ऐसे भी, यानी कि देखना चाहें सही है कि नहीं, तो ज़्यादा लेंदी ना हो उसके लिए। और ये आपका बनेगा 2 बाय 2 का ही मैट्रिक्स।
अब आप कहिएगा कि हम 2 बाय 3 और 3 2 का हम मैट्रिक्स बना रहे हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और रिजल्ट में हमारा 2 बाय 2 आ रहा है, तो ये आएगा ही। किस तरह से आएगा अब आगे चलकर लॉजिक में भी देख लीजिएगा। अगर आप जानते हैं मैट्रिक्स किस तरह से सॉल्व किया जाता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो आप जानते ही होंगे कि 2 बाय 2 क्यों आएगा। और इसको हम प्रोग्राम में भी देख लेंगे किस तरह से आ रहा है। यहाँ भी हम सी यानी कि 3 वेरिएबल ही लेंगे और यहाँ पर हमारा फॉर लूप हो जाएगा। यहाँ पर a इजिकल टू 0, a लेस देन 2, a प्लस प्लस, फिर से यहाँ पर फॉर लूप b इजिकल टू 0, b लेस देन 2, b प्लस प्लस, और यहाँ भी एक और फॉर लूप c इजिकल टू 0, c लेस देन 3। ये 3 क्यों आया है हम बताते हैं अभी। और यहाँ पर हमारा रिजल्ट होगा r, यहाँ हम लिखेंगे a और यहाँ पर b इजिकल टू, यहाँ पर हमारा हो जाएगा a, यहाँ पर हो जाएगा a स्मॉल a, और कल हम लिखे थे यहाँ पर c, आज भी ऐसा ही होगा, कुछ दूसरा तो होने नहीं वाला है। और यहाँ पर होगा c और यहाँ पर होगा b, और इन दोनों को ऐड करके हम क्या ऐड करेंगे, रिजल्ट a और b को। यहाँ पर एक और पैरेंथेसिस, यहाँ पर है। तो ये रहा हमारा कल जैसा ही प्रोग्राम, जैसे कल हम लॉजिक लगाए थे, सेम टू सेम लॉजिक वही है। और आप कहिएगा कि हमारा मैट्रिक्स लेकिन चेंज हो रहा है, मतलब इसके एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम बताते हैं कैसे। देखिए क्या हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पर हम 2 3 का मैट्रिक्स लिए हैं जिसमें 2 रो और 3 कॉलम्स होंगे, और इसमें क्या है कि 3 रो और 2 कॉलम्स होंगे। लेकिन इन दोनों का जब मैट्रिक्स हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दोनों मैट्रिक्स का, तो हमारा रिजल्ट आएगा 2 बाय 2 का। हमारा रिजल्ट 2 बाय 2 का है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, इसका इस मतलब ऐसा क्यों होता है, तो अगर आप मैथ मतलब मैट्रिक्स अगर जानते होंगे मैथ में, तो आप जानते ही होंगे क्यों होता है। लेकिन यहाँ पर भी देख लेंगे कि जैसे कि हम यहाँ पर कल के लॉजिक में लिखे थे, यहाँ पर जो हमारा पहला मैट्रिक्स है यानी कि ए है, उसके हम कॉलम्स की संख्या ये थर्ड फॉर लूप में हम डिफाइन किए थे। जो भी हमारा थर्ड फॉर लूप का जो भी नंबर होगा वो हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम को डिफाइन करेगा, और वहीं सेकेंड मैट्रिक्स के रो को, यानी कि ये जो फॉर लूप बनाए हैं यही सेकेंड मैट्रिक्स के रो को डिफाइन करेगा। ठीक है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा फिर। और यहाँ पर हम लिखे थे रिजल्ट में ए बी, तो ए बी हमारा क्या था, जैसे कि ये पहले 2 मैट्रिक्स जो थे उसी से होंगे, मतलब उसी से डिफाइन होंगे ये। तो यहाँ पर 3 तो हम कभी डिफाइन किए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम 3 कभी डिफाइन किए नहीं, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी हमारा 2 बाय 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा, रिजल्ट बनेगा आएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर ये दोनों होता है तो ये दोनों हट कर और ये यानी कि ए बी हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है। तो इसीलिए हमारा रिजल्ट 2 बाय 2 का आ रहा है। और यहाँ पर अब हम प्रिंटफ लगाएंगे, %d, यहाँ पर हो जाएगा रिजल्टेंट ए एंड बी, और यहाँ पर printf \n,
और यहाँ पर रिटर्न 0। और ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब हम इसे रन करा कर देख लेते हैं। यहाँ पर सब कुछ डिफाइन पहले से ही कर दिया गया, तो हमारा सिर्फ रिजल्ट ही आएगा। तो रिजल्ट आ रहा है 5 4 2 11, जो कि सही है। 5 4 11 2, इस तरह से उस तरह से नंबर वही आएंगे। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और इसमें अगर मान लीजिए आप वैल्यू को चेंज करेंगे यहाँ पर, तो हमारा ये वैल्यू भी, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू भी चेंज होगा। ये तो पता है, मतलब और ऐसे ऑब्वियसली होगा ही होगा। अगर मान लीजिए आप इसे चेंज कर देते हैं तो रिजल्टेंट भी चेंज होगा। इसमें कोई खास बात तो है नहीं। ये हमारा रिजल्टेंट भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम यानी कि जो भी मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें रो और कॉलम्स की संख्या को इस तरह से आप देख सकते हैं। ऐसा ना करें कि अगर पिछले वीडियो में हम 2x2 का बना रहे हैं, मतलब सारे मैट्रिक्स 2x2 का या 3x3 का ही बनाया है, तो आप मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही कुछ लॉजिक लगाएं कि आप सोचें कि यहाँ पर ए लेस देन 2 हो, सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप रो और कॉलम्स की संख्या को डिफाइन करते हैं यहाँ पर फॉर लूप में, कि अगर मान लीजिए आप रो की संख्या को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी इसके वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, और रो की संख्या को आप घटाते हैं तो इस वैल्यू को भी घटाना पड़ेगा। और रिजल्टेंट आपका इन दोनों मैट्रिक्स के रो और कॉलम्स पर ही डिपेंड होंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम देखते हैं नया लॉजिक।